स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। आज की कहानी की शुरुआत में हम मी को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ बैठकर बात कर रही होती हैं और वे दोनों ही दिमाग के डॉक्टर होते हैं और मी की दोस्त का नाम शी था। शी मी से कहती है कि कब तक वे अपने हस्बैंड का ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त करेगी, पर मी इस पर कहती है कि वे चैन से बहुत प्यार करती है और इसी कारण से वे बहुत कुछ सह रही होती है चैन के कारण से। पर शी उन्हें समझाती है कि ये सब के कारण उनके दिमाग पर असर कर रहा है और धीरे धीरे उनका तबीयत भी ख़राब हो रहा है। फिर तभी एक नर्स मी को बुलाने आती है क्योंकि एक पेशेंट का तबीयत ख़राब हो रहा था और जब मी उस पेशेंट के पास जाती है तब वे मी पर चिल्लाते हुए कहती है कि चैन सिर्फ उसका है, भले ही उसने उससे शादी कर ली हो, पर उसके दिल में सिर्फ वे है। फिर निकी मी पर जो कांच के गिलास से हमला करती है जिससे मी के सर पर चोट लग जाता है और निकी का दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं था। फिर उसी रात मी के केबिन में चैन गुस्से से आता है और मी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वे कैसे निकी का ध्यान रख रही है जबकि उसने उससे प्रॉमिस किया था। फिर मी कहती है कि उसे सभी पेशेंट पर इक्वली ध्यान देना होता है और चैन मी से नफ़रत इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था कि मी उसके बेड पर इसलिए आई थी क्योंकि उसे सिर्फ उसके पैसे चाहिए थे और उसी के कारण आज निकी का ये हाल था। फिर चैन मी का गला दबाते हुए और कहता है उसे लास्ट वार्निंग देते हुए कि निकी को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है, और ये बोलकर वे वहाँ से चला जाता है। पर मी ये सब चीज़ के बारे में सोचकर वे बहुत परेशान हो जाती है और यही सब चीज़ के बारे में वे अपनी दोस्त सी को बताती है और उसकी दोस्त सी उस चैन को छोड़ने के लिए कहती है मी से, और साथ ही उस चैन को नाइकी पर गुस्सा आ रहा होता है सी को। पर अभी भी मी एज अ डॉक्टर वे नाइकी के लिए फिक्र करती है और जब मी अपने केबिन में आती है तब उसका पेशेंट लू मी को सीनियर की तरह बिहेव कर रहा था, मी के सीनियर की तरह, और उसे ऑर्डर दिए जा रहा था। पर मी उससे प्यार से बात करके उसे अपना अब वार्ड में जाने के लिए कहती है और दवा टाइम से लेने के लिए, पर उससे पहले वे अपना वाइट कोट मांगती है। फिर लू उन्हें वे कोट उतार कर दे देते हैं और जब मी राउंड पर थी तब वे चैन और नाइकी को बात करते हुए देख लेती है जिससे उन्हें बहुत बुरा लगता है और चैन नाइकी से डिवोर्स का बात बोल रहे होते हैं। मी अपने केबिन में आती है तब उसका तबीयत उसे खुद अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसी समय लू वहाँ पर आते हैं। फिर मी लू से पूछती है कि वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं जबकि उसने कहा था कि वे अपनी दवा लेकर अपने वार्ड में ही रहे। तब लू इस पर कहते हैं कि उन्हें सारा काम कर लिया है उन्होंने, पर वे मी को मिस कर रहे थे तो वे उन्हें देखने चले आए और इस बात पर मी के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। और अब घर पर मी का तबीयत ठीक नहीं था तो वे रेस्ट कर रही थी और साथ ही अपनी दोस्त से बात कर रही थी, पर जैसे ही उन्हें लगता है कि चैन वापस घर आ गए हैं तो वे वैसे ही अपनी दोस्त को बाय बोलकर कॉल रख देती है। और इधर चैन नाइकी को घर पर लाए होते हैं और ये दोनों दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं और ये सारा बात मी भी सुन पा रही थी और उसने उन दोनों पर और गुस्सा भी आ रहा था उसे। और जैसे ही चैन और नाइकी रूम में आते हैं वैसे ही वे मी को देखकर हैरान हो जाते हैं और चैन मी से पूछता है कि वे यहाँ पर क्या कर रही है। तब मी इस पर पूछती है उससे ही कि वे किससे पूछकर नाइकी को हॉस्पिटल से बिना बताए किसी को लेकर आ गया, और नाइकी तो भोला बनने का एक्टिंग कर रही होती है चैन के सामने। फिर मी कहती है तो मैंने तुम दोनों का आज प्लान बर्बाद कर दिया ना, सो सॉरी। पर चैन उसका बात इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है नाइकी के साथ और अगले दिन हॉस्पिटल में मी को लू प्रपोज कर देता है, पर मी उसे समझाती है कि वे मैरिड है। पर तभी वहाँ पर चैन आता है और उसे गलतफहमी हो जाता है कि मी उसे धोखा दे रही है। फिर वे उसे घर ले जाता है, पर मी के जाने के बाद लू का फेस चेंज हो जाता है और उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है
और घर पर चैन मी पर गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहा होता है, जहां मी अपना बात उससे बता रही होती है कि वे जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, पर चैन उसका कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था और मी के साथ टाइम बिताता है। और फिर चैन मी को वार्न करता है कि वे कभी भी उसे चीट नहीं कर सकती है और मी उसे पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है वे उसने आखिर उसका बिगाड़ा क्या है, पर चैन उसे उसकी लिमिट में रहने के लिए कहता है। और अब हॉस्पिटल में मी नाइकी का जब चेकअप के लिए आती है तब नाइकी मी के गले पर निशान देकर उसे कहती है कि क्या उसने अब अपने पेशेंट के साथ भी टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है, पर मी उसके बात पर उसे वार्न करती है कि वे अपने लिमिट पे रहे, अपने जैसा सबको समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर वे उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, पर नाइकी को शक हो रहा था तो वे चैन को कॉल करके कहती है कि उससे जल्द से जल्द उससे शादी करना है। और इधर मी का दूसरा पेशेंट लू मी को चैन को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कह रहा था और साथ ही अपने साथ चाकू के दम पर मी को डराने का भी कोशिश कर रहा था, पर जब लू मी के करीब आता है तभी मी बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब मी को होश आता है तब वे अपने पास सी को देखती है जो चैन से बात कर रही थी कि एक बार तो वे मी को देखने के लिए हॉस्पिटल में आ जाए, पर चैन इस पर कहता है कि उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि उस जैसी लड़की को वे देखने आए और वैसे ही भी मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे काम है जिसको पूरे करने हैं। फिर वे फ़ोन कट कर देता है। फिर शी मी के साथ बात करती है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। इस पर उन्हें बस यही कहती है कि वे अब ठीक है। फिर शी उन्हें इस शादी से निकलने के लिए बोल रही होती है, तभी उनके लिए अच्छा होगा। और अब जब मी एक वीक के बाद अपने काम पर वापस आती हैं तब वे नाइकी को चेकअप के लिए उसके पास जाती हैं। फिर नाइकी उसे बताती है कि चैन उसे जल्द से जल्द ही डिवोर्स देने वाला है और उसे मुझे ये रिंग भी गिफ्ट की है और ये वही रिंग था जो मी घर पर उसने देखा था। और मी यही सोचती थी कि वे जब तक हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वे चैन और नाइकी के साथ मिलकर ये प्लान बना रहा था। फिर मी नाइकी को कांग्रेस कहती है, पर नाइकी मी का बेइज्जती कर रही थी। तब मी उससे कहती है कि वे जानती है कि वे चैन से प्यार नहीं करती है और वे सिर्फ शो ऑफ के लिए चैन से शादी करना चाहती है और चैन तुम जैसे लोगों से प्यार करता है, कितना बड़ा गधा है। और अब घर पर मी खुद चैन को डिवोर्स पेपर देती है, पर चैन तो मी को बुली करता है और उससे कहता है कि वे सिर्फ अपने मतलब के लिए उसके बेड पर आई थी और अब भी वे अपने मतलब के लिए ही उससे डिवोर्स चाहती है। फिर चैन उस पेपर पर साइन करके वहाँ से चला जाता है, पर मी अब बहुत ज़्यादा ही उदास थी। और अगले दिन ऑफिस में लू मी से माफ़ी मांगने आता है और मी उसे माफ़ कर देती है क्योंकि वे जानती थी कि लू का दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और ऐसे भी उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं हो सकता था। फिर तभी वहाँ पर चैन आता है और उन दोनों को एक साथ देखकर वे मी को ह्यूमिलेट करने लगता है कि उसे इसलिए डिवोर्स चाहिए था ताकि वे अपने इस पेशेंट के साथ रह सके। फिर लू को गुस्सा आ जाता है कि उसके सामने कोई मी को इस तरह से बुली कैसे कर सकता है। फिर उन दोनों में फ़ाइट होता है और इन दोनों का फ़ाइट रोकने के चक्कर में मी के पेट पर चोट लग जाता है और चैन घबराते हुए उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाता है। फिर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मी 6 वीक से प्रेग्नेंट है और अभी मिसकैरेज होने से वे बची हैं। फिर डॉक्टर पूछते हैं कि वे किस तरह से अपनी वाइफ का ध्यान रख रहे हैं। तब चैन पूछते हैं कि उनसे कि बेबी सेफ़ है ना। फिर डॉक्टर बताते हैं कि अब अभी के लिए तो वे दोनों सेफ़ हैं, पर आगे से उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर चैन नाइकी से डिवोर्स वाला बात अभी के लिए भूलने के लिए कहते हैं और क्योंकि ये मी अभी प्रेग्नेंट है और ये इस बात से नाइकी को बहुत गुस्सा आता है और उसी रात नाइकी मी के पास आती है और गुस्से से मी पर चिल्लाने लगती है कि उसके कारण
चैन उससे दूर जा रहा है और उससे कहती है कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के कारण उसका शादी चैन के साथ पोस्टपोन हो गया। पर मी डरते हुए उसे बस बोल रही थी कि वे शांत हो जाए, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। और यही सब बोल रही थी, पर नाइकी शांत नहीं हो रही थी और वे अपना हाथ काट लेती है। और इसी बीच में मी के हाथ में वे चाकू आ जाता है और तभी वहाँ पर चैन भी आते हैं और ये सब देखकर वे मी पर गुस्सा करने लगता है। मी उसे समझाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर वे चैन उस नाइकी को वहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि नाइकी के बॉडी पर और भी कट्स के निशान हैं। फिर चैन मी के पास आता है और मी उसे फिर से समझाने का ट्राई करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वे उससे भीख मांग रही होती है समझने के लिए, पर वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। और फिर वे पुलिस के हवाले मी को कर देता है और फिर उसे 1 साल का जेल भी हो जाता है। और इसी बीच वे अपने बच्चे को भी खो देती है और वे चैन मी से मिलने के लिए जेल भी आता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है मी को इस हालत में देखकर। मी कहती है कि उसे तो अब बहुत सुकून मिल रहा होगा, उसने जो चाहा था वे उसे आज मिल गया। और आगे कहती है कि उससे कभी मिलना ही नहीं चाहिए था, वे ना कभी मिलती ना उसका लाइफ आज ऐसा होता और तुम्हारे ही कारण आज मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। और तुम कभी भी मत भूलना, तुम्हारे ही कारण तुमने हमारे बच्चे को खो दिया। और अब पूरे 1 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ मी आज जेल से बाहर आई होती है, पर वहाँ पर चैन भी आया होता है मी को देखने के लिए, पर मी उससे कभी अब मिलना नहीं चाहती थी। फिर वहाँ पर लू आता है और मी को वहाँ से लेकर चला जाता है और मी उसके साथ चली जाती है। और फिर मी उससे थैंक्स कहती है, पर लू कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, जो उसने उसके लिए किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आखिर उसके कारण ही तो आज वे पूरी तरह से ठीक हो पाया है। फिर बहुत दिन के बाद मी बहुत सारे जगह पर जॉब के लिए ट्राई कर रही होती है, पर उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण उसे कोई भी जॉब नहीं दे रहा होता है और वे इस बात से बहुत परेशान हो चुकी होती है। पर तभी एक दिन उसकी दोस्त वहाँ पर और मिलती है उसे। फिर मी उसे देखकर बहुत खुश होती है, पर उसकी दोस्त उससे गुस्सा थी क्योंकि मी अपने लाइफ के बारे में कुछ भी उसे बताती नहीं थी। पर मी उसके लिए सॉरी कहती है और शी चैन को गाली दे रही होती है क्योंकि उसी के कारण तो आज उसकी दोस्त मी का ये लाइफ ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। पर उसी जगह पर चैन भी आ जाता है। फिर शी उससे लड़ने लगती है, पर मी उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर वे उन्हें शांत होने के लिए कहती है और ऐसे भी वे अब दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। फिर मी को एक जगह पर और जॉब मिल जाता है, पर वे लोग भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे उन्हें जॉब देने के लिए, पर लास्ट में उन्होंने हाँ बोल देते हैं उन्हें जॉब के लिए। पर वहाँ पर भी चैन एंड मी एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर से उन दोनों में बहस हो रहा होता है। पर जब मी बहुत ड्रिंक कर रही थी तब कुछ लोग उसे देखकर बस उसका बात बना रहे होते हैं और यही कह रहे होते हैं कि इस जैसी लड़की को हमारे ऑफिस में जॉब कैसे मिल सकता है। और ऐसे ही कुछ बात करते हुए वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, पर वहाँ पर एक आदमी आता है जो मी को अकेला देखकर उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, पर उसी समय चैन आकर उसे बचा लेते हैं। फिर वे उसे अपने घर लेकर जाते हैं और मी सपने में भी चैन को याद करके उसे बुरा भला कह रही होती है, पर इससे भी चैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। और अगली सुबह जब मी उठती है तब वे अपने पास चैन को देखकर बगल में हैरान हो जाती है, पर चैन उसे कल रात का सारा बात बताते हैं और कुछ देर के बाद मी उसे कुछ पैसे देती है। तब चैन उसके जॉब के बारे में पूछते हैं, पर मी उसकी कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहती थी, चाहे जिस कंपनी में वे है अभी वे कंपनी खुद चैन की ही क्यों ना हो, वे अपने बल से अपना काम करना चाहती थी। फिर ऑफिस में कोई भी मी को पसंद नहीं करता था, तो वे लोग मी के
से बहुत सारे काम कराते हैं, पर चैन ऑफिस में मी को बुली करता है। फिर जब मी वॉशरूम में थी तब कोई उसके डोर को लॉक कर देता है, और कुछ घंटों के बाद जब चैन वहाँ से गुजर रहे होते हैं तब वे मी का आवाज़ सुनते हैं और वही जाकर गेट को खोलते हैं। पर मी को लगता है कि इसने ही ये सब किया है, तो वे उसे एक ज़ोरदार चाटा मार देती है, क्योंकि उसे चैन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता था। पर अब चैन को गुस्सा आ जाता है और वे उसे घर ले जाते हैं और उसके हाथ से ही अपने चोट पर दवा लगाते हैं, जो चोट मी ने उन्हें पहुंचाया होता है। पर उसी समय वहां पर नाइकी आती है और वे मी और चैन को देखकर एक साथ बहुत गुस्सा आता है उसे, और मी को वहां से देखकर वे ये बोल रही होती कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तब चैन उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर तभी मी वहाँ जा रही होती है, पर तभी उस कमज़ोरी फील हो रहा होता है और वे बेहोशी होने वाली होती है। फिर चैन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि भूखे पेट पूरे दिन काम करने से उनका ये हाल हुआ है अभी। फिर चैन उसका ध्यान रखते हैं और साथ ही वे मी को प्यार से देख रहे थे, पर उसी समय लू वहाँ पर आते हैं और वे चैन पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि वे यहाँ पर क्या कर रहा है, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, और ये सब के कारण उन्हें फिर से गुस्सा आ रहा होता है। फिर चैन वहाँ से चले जाते हैं और अभी भी वे मी को ही गलत समझ रहे थे। कुछ दिन बाद जब मी वापस ऑफिस आती है तब उसे पता चलता है कि उसे जो बुली कर रहा था उसने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया, और ये सब चैन ने ही करवाया होता है। फिर मी चैन को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है, पर चैन कहता है कि तुम अपने आप को हाईली समझने की ज़रूरत नहीं समझो, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में कुछ ऐसे घटिया लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उन लोगों को निकाल दिया। और उसी रात लू मी को लेने आते हैं, और जब लू चैन को देखता है तब वे मी को सीधे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, और वहीं पर चैन मी को ताना मार रहा होता है कि इतने अच्छे प्रपोज़ल को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, अब जब तुम्हें मिल रहा है तो एक्सेप्ट कर ही लो ना। फिर मी को गुस्सा आ जाता है और वे लू का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है, और अगले दिन ऑफिस में चैन वही रिंग मी के हाथ में देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। फिर तभी अचानक से लाइट चला जाता है और चैन को बहुत डर लग रहा होता है। फिर मी उसे शांत करके उसे एक सॉन्ग सुनाती है, जिसे सुनकर चैन को बहुत अच्छा लगता है, और चैन को याद आता है कि उसने ये सॉन्ग कहीं सुना है। तब वे मी से पूछता है कि ये सॉन्ग तुमने कहाँ से सुना है, पर मी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फिर चैन वही सॉन्ग नाइकी को गाने के लिए बोलते हैं, पर नाइकी को कोई एक्सक्यूज़ देकर वे गाना नहीं गाती है, और फिर चैन उसे जाने के लिए ऑफिस से कहते हैं। असल में ये सॉन्ग मी का था जो उसने खुद लिखा था, और बचपन में चैन ये सॉन्ग सुना करते थे, वे भी मी के साथ। और जहाँ तक उन्हें ये सॉन्ग याद आ रहा था, वे जब अनाथालय में थे चैन, तब वे ये सॉन्ग सुना करते थे, और चैन और मी दोनों ही एक ही अनाथालय से थे, और चैन उसी लड़की को खोज रहा होता है। पर बचपन में ही उन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को अलग अलग परिवार गोद ले लिए होते हैं। और अब चैन उसी अनाथालय में जांच करने के लिए अपने एक आदमी को कहता है, और फिर उसे पता चल जाता है कि जिस लड़की को वे खोज रहे थे वे नाइकी नहीं बल्कि मी थी, और ये सच छुपाई थी नाइकी चैन से, क्योंकि वे चाहती थी कि चैन से उसका रहे। फिर चैन मी से अगले दिन अपनी सारी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं, पर मी उसे माफ़ नहीं कर सकती थी, चाहे वे वही लड़की क्यों ना हो जिससे वे चैन प्यार करती थी, और उसने उससे बहुत बुली किया था हमेशा। फिर कुछ वीक के बाद मी पर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था वे सब कुछ क्लियर हो जाता है, और अब मी बहुत खुश थी, और लू भी उसे देखकर खुश थे, और चैन को
मी अब माफ़ कर देती है क्योंकि उसी के कारण आज उसका नाम क्लियर हुआ था। भले ही ये सब कुछ चैन के कारण ही एक तरह से हुआ था। मी का आज लू के साथ शादी होने वाला था, पर वे शायद ये शादी नहीं करना चाहती थी। पर आज स्टेज पर चैन लू को हटाकर खुद मी के सामने खड़े हो जाते हैं और मी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और साथ ही एक लास्ट चांस भी फिर चैन की हेल्प लू करता है क्योंकि वे जानता है कि मी के दिल में सिर्फ चैन है। और आखिर में मी मान जाती है और चैन के साथ उसका शादी हो जाता है। हैप्पी एंडिंग दोस्तों। प्लीज़ आप बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।